नमस्कार दोस्तों हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा के अंदर एक अलग ही इंसिडेंट देखने को मिला है। जब श्रमिकों के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की मांग करने के लिए, न्यूनतम वेतन की मांग करने के लिए जब उनके द्वारा कंपनी के जो गेट था वहां पर खड़े होकर के जब विरोध प्रदर्शन करना शुरू हुआ, तो पुलिस और कंपनी प्रशासन के द्वारा उन पर हाल ही में लाठियां बरसाई गई हैं। यानी जब उनके द्वारा वेतन बढ़ाने के लिए मांग की गई, तो कंपनी प्रशासन के द्वारा मिल करके पुलिस कर्मियों के साथ, पुलिस के साथ मिल करके उनके द्वारा उन पर लाठियां बरसाई गई। और जब हिंसा भड़की तो वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा पुलिस की जो बाइक हैं और कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा आग वगैरह भी लगा दी गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन को मजाक बताते हुए श्रमिकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यानी हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन घोषित किया गया था कि हर एक श्रमिक को इतना वेतन मिलना ही मिलना है, जिसे श्रमिकों के द्वारा मजाक बताया गया और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में शरारती तत्वों ने पुलिस की बाइक में आग लगा दी और प्लांट पर पत्थरबाजी की गई। यानी जब पुलिस के द्वारा और कंपनी प्रशासन के द्वारा इसका विरोध किया गया और लाठी वगैरह चलाना शुरू कर दिया, तो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें आग लगा दी और जो प्लांट था उसके ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। रिचा ग्लोबल जो प्लांट है उस पर हंगामा की बात करें तो आईएमटी मानेसर के सेक्टर 4 स्थित रिचा ग्लोबल प्लांट में हड़ताल कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों को पुलिस ने गेट बंद करके घेर लिया और इसके विरोध में बाहर मौजूद जो कर्मचारी थे उनके द्वारा कुर्सियों और बेंचों में आग लगा दी। और एहतियात के तौर पर वहाँ पर जो दमकल विभाग था उसकी टीमें भी मौजूद थी, जिनके द्वारा वहाँ पर जो आग वगैरह लगाई थी उस आग को बुझा दिया गया था। एंड इसके अलावा उस क्षेत्र में धारा 163 है वो लागू कर दी गई और इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ भी लागू कर दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2023 की जो धारा है 163 वो लागू कर दी है। बिना अनुमति 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के हथियार जैसे कि लाठी, तलवार, चाकू, अग्नियास्त्र आदि ले जाने और सड़कों पर यातायात अवरुद्ध करने पर रोक लगा दी गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाके में हजारों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। यानी जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 163 लागू करते हुए लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि 5 से अधिक लोग बगैर अनुमति के इकट्ठे नहीं होंगे। इसके अलावा जो हथियार हैं जैसे कि लाठी और तलवार है, चाकू है, अग्नियास्त्र है, इस प्रकार के कोई भी हथियार सार्वजनिक स्थानों पर नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा जो सड़क इत्यादि है उसे भी कोई अवरोध नहीं कर सकेगा और प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हज़ारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हो गए हैं। इसके अलावा यूनियन के आरोप और पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन और पुलिस ने मिलकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को जबरन काम करने के लिए मजबूर किया है। यानी जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन है उसके द्वारा कंपनी और इसके अलावा पुलिस पर आरोप लगाए कि जो वर्कर्स हैं उनको जबरन उन पर दबाव दे करके, प्रेशर दे करके उनसे जबरन मजदूरी करवाई गई है। इसके अलावा विरोध करने पर पुलिस ने मजदूरों पर लाठी चलाई है और कई मजदूरों को हिरासत में लेकर गाड़ियों में बिठा करके पुलिस ले गई है। इसके अलावा यूनियन के अनुसार कुछ मजदूरों को जबरन कंपनी परिसर के अंदर बंद करके काम करने को बाध्य किया गया है। यानी यूनियन के द्वारा ये भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ मजदूरों को कंपनी के अंदर बंद कर लिया गया है और फिर फोर्सफुली उनसे मेहनत करवाई गई है। इसके अलावा श्रमिकों और यूनियन की प्रमुख मांगों की बात करें कि उनके द्वारा क्या क्या मांगें रखी गई हैं, तो मजदूरों को जबरन काम पर लगाने की प्रक्रिया है वो तुरंत बंद कर दी जाए। इसके अलावा कंपनी प्रबंधन जो मजदूर हैं उनकी मांगों को लेकर के लिखित आश्वासन दिए कि वो उनका जो वेतन है उसे बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, उसके लिए वो लिखित आश्वासन दे। इसके अलावा लाठीचार्ज और ज़बरदस्ती करने वाले पुलिस जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, कंपनी प्रबंधन है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी जिनके द्वारा मजदूरों को बंद करके या फिर उन पर फोर्सफुली दबाव डाल करके काम करवाया गया है,
ऐसे सभी पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, इसके अलावा कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा महंगाई को देखते हुए लगभग लंबे समय से वेतन न बढ़ने के कारण न्यूनतम जो वेतन है उसे बढ़ा करके 26,000 रुपये कम से कम प्रति माह के द्वारा तौर पर जो है फिक्स किया जाए। तो इस प्रकार से वर्कर्स यूनियन के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा अपनी मांग रखी गई है और इसी प्रकार की मांग को रखते हुए इनके द्वारा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन पुलिसकर्मियों के द्वारा इन्हें फोर्सफुली दरवाजे के अंदर धकेलते हुए इन्हें कंपनी के अंदर बंद कर दिया। और इसके अलावा जो बाहर थे उनके द्वारा कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कि उसकी कुर्सी, मेज़ इत्यादि थी, उन सभी में आग लगा दी गई। इसके अलावा पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उनमें भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा आग लगा दी गई है। तो इस प्रकार से यूनियन जो वर्कर थे उनके द्वारा अपनी मांग रखी गई, लेकिन कंपनी प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा मिलकर के उस मांग को दबाने का काम किया गया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।